आप देखो, आप मार्केट जाते हो, मार्केट से टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ओवन जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप खरीद के लाते हो और उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ आपको एक मैनुअल भी मिला होता है और उस मैनुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसको कैसे इस्तेमाल करना है उससे रिलेटेड सारी बातें लिखी होती है। आप उस मैनुअल को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो, 1-2 बार 3 बार पढ़ते हो और उसके बाद आप उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हो। देखो, ये तो ही छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस की बात, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप हमें घेरे रहते हैं। हम अपने जीवन के प्रश्नों का हल खोजना चाहते हैं और हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का जो हल है वो है हमारे गीता में। गीता जो है हमारे लाइफ का मैनुअल बुक होता है। उसमें हमारे जीवन के जो भी आपके दिमाग में प्रश्न कौंधते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, वो सारे हल जो होते हैं गीता में लिखे रहते हैं। देखो, गीता जो होता है हम सब पूजा के स्थल पे रखते हैं, पूजा के स्थान पे बहुत अच्छा से लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं, उसको बहुत अच्छा से प्रतिदिन फल फूल धूप अगरबत्ती दिखा के पूजा करते हैं, फिर लाल कपड़े में फिर से लपेट को उसको एज इट इज रख देते हैं और ये जो है हमारा नित्य क्रिया है वो चलता रहता है। लेकिन देखो, गीता सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं लिखी गई है। गीता एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसकी जो बातें होती है ना वो पवित्रता से भरी होती हैं और वो पवित्रता का काम क्या है, हमारे माइंड के अंदर पवित्रता भरना। मतलब माइंड के अंदर जितनी जो नकारात्मक विचारें हैं उस सारे को हटाना, उस सारे को रिप्लेस करके सिर्फ और सिर्फ माइंड के अंदर सकारात्मक विचार डालना, पॉजिटिव बातें डालना। देखो, हर इंसान आजकल अपने घर में पॉजिटिव हेल्थ बुक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक, माइंड मैनेजमेंट बुक रखा करता है और पढ़ता है और पढ़ के उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, जो बातें लिखी गई हैं बिल्कुल ही सही है। थोड़ी देर के लिए माइंड को होता है मसाज होता है, लेकिन होता क्या है कि हम उस किताब की लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, फिर किताब को एज इट इज़ वैसे ही बंद करके रख देते हैं और अपने घर में एक छोटा सा लाइब्रेरी बना लेते हैं। देखो, कोई भी जो बातें लिखी गई हुई हैं, चाहे वो किसी बुक में लिखी गई हो, गीता में लिखी गई हैं या पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसी इंस्टीट्यूट में बताई जाती हैं या पॉजिटिव हेल्थ बुक में लिखी गई हैं, वो उस बुक के लिखे हुए कंटेंट को अपने आत्मा की प्रॉपर्टी बनाओ, अपने आत्मा को उठाने के काम में लाया करो, तभी वो बुक जो है सही मामले में आपको फ़ायदा करेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप किताब पे किताब पे किताब पढ़ते जाओगे, आप एक नॉलेजेबल आदमी बन के रह जाओगे लेकिन ज्ञानी कभी नहीं बन पाओगे। मतलब आपका मन जो है कभी नहीं खुलेगा। देखो, मन को खोलने के लिए उस जो बातें लिखी गई हैं उसको ध्यानपूर्वक सोचो कि इसमें क्या लिखा गया है और कैसे हम इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। हर इंसान के जीवन में देखो दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप है और घेरा है, घेरा ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप संसार में रहोगे आप कुछ अच्छे करते हो, कुछ बुरे करते हो और एज इट इज़ हमारा जो है लाइफ का जो है रिपोर्ट कार्ड है, चलता रहता है, बनता रहता है। और आप अपने जीवन की परिस्थिति से परेशान होकर करते क्या हो कि परिवार, ये जो खाली पीली लोग बैठे रहते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं और कोई भी इंसान आपको हल कभी नहीं बता सकता। देखो, होता क्या है कि सामने वाला आपको हल उसी हिसाब से बताएगा जैसा उसका मानसिक स्तर है। इसलिए जब भी आप सामने वाला से बात करने जाते हो तो उसका देखो कि उसका मानसिक स्तर कैसा है। अगर वो इंसान अच्छे मानसिक स्तर का है तब तो उससे ज़रूर बातें करो, क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हर इंसान के पास आपकी समस्या का हल हो चाहे ना हो, लेकिन आप अंदर से ज़रूर हल्का हो जाते हो, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते जब वो सामने वाले से अपने दुख दर्द की बातें करता है तो होता क्या है कि मन जो होता है अंदर का जो कष्ट है मवाद के रूप में बाहर आने लगता है। फिर से उसको जीवन में उठने की जो चाह होती है, आशा की किरण होती है, वो दिखने लगती है। लेकिन अगर आप बेकार के खाली पीली जो लोग होते हैं, टॉक्सिक बातें करते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, जिनका आपकी लाइफ में दूर दूर तक रिलेवेंट वैल्यू ही नहीं होना चाहिए, उनसे बात करने का क्या फ़ायदा। आप उन लोगों के पास जाते हो, प्रूफ देते हो कि आप बिल्कुल जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि आपको उन लोगों के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ गई है। इस तरह के जो बेकार के लोग होते हैं ना, जो आपके लाइफ को सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक भावना आपके अंदर भरने का काम करते हैं, आपके मन को कुंठित करते हैं, कमज़ोर करते हैं, इनसे हमेशा दूर रहा करो। गीता जो है सिर्फ और सिर्फ एक ग्रंथ के रूप में ही नहीं है, उसकी जो बातें लिखी गई हैं, कृष्ण ने जो बातें बताई हैं, वो बातें हमारे आत्मा को सशक्तिकरण करने के लिए लाई गई है। डेली डेली अगर उस जो बातें लिखी गई हैं उसके ऊपर काम करते हो तो खुद में आप फील करोगे कि अब आपका कितना स्ट्रॉन्ग वर्जन हो गया है। आप अपने प्रेजेंट को अपने पास से जब खुद को अपने पास से कंपेयर करोगे तब आपको फील होगा कि आप कितने मजबूत इंसान हो गए। लेकिन आप करते क्या है, अपनी लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर करते जाते हो। और देखो, हर इंसान का मानसिक स्तर बिल्कुल ही अलग होता है और इंसान उतना ही ग्रो करता है जैसा जिसका मानसिक स्तर होता है। इसलिए अपने लाइफ को दूसरे के लाइफ से कंपेयर ना करके अपने लाइफ को अपने पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करो, फिर आपको पता चलेगा कि आपका मानसिक स्तर जो है कितना ऊंचा हो गया है। अब आप जीवन का हल निकालना सीख गए हो। गीता में कहा गया है कर्म फल, जिसे न्यूटन ने एक्शन और रिएक्शन कहा है। कहने का मतलब है कि जब आप गीता पढ़ते हो तो आपकी आत्मा जो है इतनी स्ट्रांग हो जाती है, सशक्त हो जाती है कि अगर कोई आपके साथ गलत बर्ताव करता है, गलत एक्शन से आपके साथ व्यवहार करता है, तो अब आप में इतनी शक्ति हो गई है कि आप भी उसको स्ट्रांग रिएक्शन दे सकते हो। मतलब लोगों की जो खाली पीली बातें होती है, जो आपको रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, रुलाने का काम करते हैं, आपके अंतर्मन की शक्ति को छीन करने का काम करते हैं, उनको भी उसी भाषा में अब आप जवाब देना सीख गए हो। इसलिए जो भी पवित्र ग्रंथ है उसको पढ़ो, उसकी क्वालिटी को, ज्ञान की बातों को अपनी आत्मा में एब्जॉर्ब करने